सभी लोगों को नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो अगर आप टॉप 50 में रैंक लगाना चाहते हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या पॉलिटिकल साइंस में आपका बीए एमए या मास्टर या पीएचडी में है, तो एरिस्टोटल आपके लिए एक इम्पोर्टेंट विषय हो सकता है। और उसमें जितने भी क्वेश्चन आते हैं उन सबको हम कराएंगे। हमारा लक्ष्य है जितने भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपके हो जाएं। तो आइए आज एक क्वेश्चन देखते हैं, ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। अरस्तु किन आधारों पर दास प्रथा का समर्थन करता है, स्पष्ट कीजिए। ऑन व्हाट बेसिस एरिस्टोटल सपोर्ट दी स्लेवरी, एक्सप्लेन। या दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, दास प्रथा नैतिक भी है और प्राकृतिक भी है। स्लेवरी इज बोथ मोरल एंड नेचुरल। अब इसमें आपको 300 प्लस मार्क्स लाने हैं, तो इसके लिए आपको आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करना होगा, उस लेवल पर ले जाना होगा। इसके लिए हमारे लिए आपका क्यूआईपी प्रोग्राम चल रहा है, उसको आप क्या कीजिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, जरूर ज्वाइन कीजिए। तो आइए इसकी आंसर किस तरह से इसको हम चलाएंगे, तो बताएंगे दास प्रथा क्या थी और किस तरह उसने इसको सपोर्ट किया और कैसे बताया ये नैतिक भी है और प्राकृतिक है। तो what is slavery, then how Aristotle support the slavery, and how he said that slavery is both moral and natural. So आइए देखते हैं। तो ये स्लेव की कुछ पिक्चर्स हैं आपके लिए। यूनानी जीवन में एक महत्वपूर्ण चीज थी उस समय, ग्रीक में प्रैक्टिस होता था मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, दास प्रथा। अमीर लोगों के घर दास रहते थे, वही लोग उनके यहाँ लेबरर का काम करते थे, खेतों में डोमेस्टिक हेल्प किया करते थे। तो एरिस्टोटल को इसको जस्टिफाई करना था कि ये मॉरल है। क्या कहना था? ये मॉरल है, ये सही है, क्योंकि वो अगेंस्ट नहीं जा सकता था टाइम के। एरिस्टोटल कितना भी विवेकशील व्यक्ति हो, विजडमफुल हो, पर वो अपने टाइम स्पेस देश काल तक ही सीमित रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एरिस्टोटल क्या है, असमानता मानता था कि ह्यूमन में अनइक्वालिटी होती है। कुछ लोग कम रैशनल होते हैं और कुछ लोग ज्यादा रैशनल होते हैं, और जिनकी रैशनैलिटी ज्यादा है वो मास्टर होंगे, जिनका विवेक, जिनकी बुद्धि ज्यादा है वो क्या होंगे, वो स्वामी होंगे, और जिनकी बुद्धि कम है, विवेक कम है, वो स्लेव बनेंगे। इवन उसने महिलाओं को भी स्लेवरी की कैटेगरी में तो नहीं रखा, लेकिन ये बताया है कि उनकी बुद्धि दासों से थोड़ी ज्यादा होती है, इसीलिए वो घर के कार्य कर सकती हैं। दे कैन बी ऑफ सम हेल्प इन दी डोमेस्टिक अफेयर, सो दे शुड लिमिट देमसेल्फ इनटू द एरिना ऑफ प्राइवेट स्फेयर। सिर्फ उसी स्फेयर तक, सिर्फ घर की जिंदगी तक उनको रहना चाहिए। तो दासों की को राष्ट्रीय संपत्ति माना जाता था, मनुष्यों को भी संपत्ति के रूप में माना जाता था। कहीं से जीत के ले आए किसी देश से तो उसको भी माना जाता था। तो जैसे पेट को माना जाता था, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी जो घर की है घर के रूप में, और दूसरी जो जीवों के रूप में, इसी में मनुष्य को भी माना जाता था। तो दो तरह की प्रॉपर्टी, सजीव और निर्जीव। मकान, खेत, अचल इमूवेबल प्रॉपर्टी में रखा जाता था, हाउस, और लिविंग प्रॉपर्टी में एलिफेंट, हॉर्सेस, सजीव और हाथी, घोड़े, पशु और दास रखे जाते थे। अच्छा, अब वो रीजन क्या देता है ये देखना है। उसका कहना है कि परिवार आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े, और दास के लिए भी उचित हो और स्वामी के लिए भी उपयुक्त हो, इसलिए जस्टिफाई कर रहा है। फॉर द सक्सेस एंड वेलफेयर ऑफ द फैमिली both these are equipment are necessary. Aristotle meaning of slavery, Aristotle view that slavery is both moral and natural. ये अब आर्ग्यूमेंट देता है, पहला आर्ग्यूमेंट क्या, कि कुछ लोग होते हैं जो मानसिक रूप से ऊपर होते हैं, कुछ लोग शारीरिक रूप से ऊपर होते हैं। तो सम पीपल पोजेस मेंटल
strength, other people possess physical strength and mental strength is better than physical strength. मानसिक शक्ति शारीरिक शक्ति से बेहतर है। तो मानसिक शक्ति वाले लोग भौतिक शक्ति रखने वाले पर अधिकारी होंगे, यानी बुद्धिमानों का शासन होगा। दास जन्म से ही दास होता है क्योंकि उसके अंदर विवेक नहीं होता। मेंटल स्ट्रेंथ इज द बेटर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। ऑल पर्सन पोजेस मेंटल स्ट्रेंथ आर द पोजेसर ऑफ physical power but rule. That is why it is mandatory for slave having a physical strength to live under the rule of the wise. तो slave is a slave from the birth, और इसीलिए उसने कहा कि दासता उचित है, नेचर में है, स्वाभाविक है। इट इज अ नेचुरल सिस्टम, नेचर ने बनाया, प्राकृतिक में है। ठीक है, मोटे रूप से दो ग्रुप में लोगों को बांटा है, एक है रूलर, एक है वो। ठीक है, कुछ लोग आज्ञा मानने के पैदा हुए हैं, स्लेव्स आर बोर्न टू ओबे। परिवार भी इससे ठीक रहेगा, इससे जो परिवार है उसकी भी जो कार्य हैं वो भी उचित रूप से हो पाएंगे। कैसे मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? देखो, वो अगर दास उनके साथ रहेगा, काम करेगा, तो जो ये गृहस्थी लोग हैं, जो मास्टर हैं, इनको इनको मौका मिलेगा कि वो और कामों को कर सकें। दे कैन डू देयर अदर इंटेलेक्चुअल वर्क। जैसे एक म्यूजिशियन होता है और एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, उसी तरीके से दास होता है और बजाने वाला संगीतज्ञ होता है। तो बढ़िया है, प्राकृतिक नियम के लिए भी ये ठीक है। इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचर। ये देख लो, जन्म से ही जो लोग कुछ इंटेलेक्चुअल हैं और कुछ फुलिश हैं, तो प्रकृति में यही नियम है। क्या है? सर्वाइवल ऑफ दी फिटेस्ट। जो जो ऊंची जाति होगी वो निचली जाति पर रूल करेगी, है ना। उसके अंदर क्या है? योग्यता है, ही हैज द एबिलिटी टू रूल। तो कुछ लोग शासित होने के लिए पैदा होते हैं, कुछ लोग शासन करने के लिए। फिर ये दास के लिए भी उचित है, मालिक के लिए भी उचित है। चौथा आर्गुमेंट रखता है, इट इज फॉर अप्रोप्रिएट फ्रॉम स्लेव एंड द मास्टर। क्या कहता है? मास्टर के लिए उचित इसलिए है क्योंकि उसे कुछ अपने रॉयल वर्क करने में हेल्प मिल जाएगी, जिससे उसको जो वो राज्य के कार्य करने चाहता है उसमें उसका समय लग जाएगा। क्योंकि अगर दास नहीं होंगे तो उसे घर का काम करना पड़ेगा, जिससे वो एंगेज हो जाएगा। तो जब स्लेव्स होते हैं तो इससे उसके समय की बचत हो जाती है और वो अपने आप को बड़े कार्यों में, श्रेष्ठतर कार्यों में लगा सकता है। ऐसे ही इट इज गुड फ्रॉम द स्लेव पॉइंट ऑफ व्यू। उसके लिए कैसे गुड है? अरे भाई, किसी विवेकशील प्राणी के साथ अगर वो रहे तो क्या होता है? इफ ही इज इन द कंपनी ऑफ अ मोर रैशनल ह्यूमन बीइंग, तो उससे कुछ सीख सकता है। तो उसके अच्छे एथिकल मोरल वैल्यूज को वो सीख सकता है। तो इससे क्या होगा? गुणों का ट्रांसफर होगा और वो धीरे धीरे अपने आप को बढ़ जाएगा। ये देखो, नैतिकता के आधार पर भी ये बताता है ना, कि दोनों के लिए बढ़िया है। पर ये बताता है कि आपको स्लेव को तो ये जस्टिफाई कर रहा है, बट ये कुछ बातें कहता है। दास्ताओं के दो रूप बताता है, एक जो नेचुरल स्लेव होते हैं और एक जो लीगल स्टैट्यूटरी स्लेव होते हैं। अगर किसी देश से आप पकड़ के ले आए, जीत लिए उसके सैनिकों को, तो उसको ये कौन से कह रहा है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों? लीगल स्लेव। तो तो क्या कहता है बेटा नेचुरल स्लेवरी और इसके बारे में? तो ये कहता है बेटा, आलोचना आप देखिए इसकी, गलत है ये लोकतंत्र के विचार से, इक्वालिटी के विचार से। इट इज पथेटिक इफ यू लुक एट इट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द डेमोक्रेसी। व्हाई? बिकॉज इन डेमोक्रेसी राइट टू इक्वालिटी, है ना, स्लेवरी
इज अबॉलिश्ड इन डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी में तो हम स्लेवरी मानते ही नहीं है ना। और अवैज्ञानिक है, कैसे पता करोगे कि किसी के अंदर बुद्धि ज्यादा है, किसी के अंदर शक्ति ज्यादा है। और कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये कहता है एक तरफ कि नैतिक गुण का विकास संभव है, स्लेव मास्टर से सीखता है, दास मास्टर से सीखता है, स्वामी से सीखता है। जब वो सीख ही सकता है तो फिर तो सिखाओ उसको, स्लेव क्यों बना रहे हो। फिर एक बात और ये कहता है कि यूनान के लोगों को अगर कोई पकड़ भी ले तो उनको दास नहीं बनाया जा सकता। तो दूसरों को पकड़ ले तो दास, और अपने आप को पकड़ ले तो फिर ये क्या कहता है, ग्रीक के लोग को नहीं बनाया जा सकता। अब ये क्या है, इतिहास में ऐसा कहीं नहीं देखा गया। और ये क्या है, नेचुरल भी नहीं है। ये कहता है नेचर में है दास प्रथा। कहाँ है, किसने किसको दास बना रखा है। सारे जीव जंतु कैसे जी रहे हैं, स्वतंत्र रूप से जी रहे हैं। और एक बात आपको और समझनी है मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, क्या है, ये जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो शारीरिक शक्ति है, उसको कमजोर मान रहा है और सिर्फ मानसिक शक्ति को ही ऊपर मानता है, जो कि शारीरिक शक्ति का क्या है, बहुत ही ज्यादा उसके खिलाफ अत्याचार है। शक्तियां तो दो ही होती हैं, है ना, शक्तियां बहुत सारी होती हैं बेटा, साम दाम दंड भेद, ये सब सारी शक्ति है। बट किसी एक शक्ति को पावरफुल मानना और दूसरी शक्ति को डिमोट करना, निस्तर मानना, ये ठीक नहीं है। ठीक है। तो विरोधावादी विचार हैं, आज के टाइम पर बिल्कुल माने नहीं जा सकते। और जो विवेक महिलाओं के साथ भी और छोटे बच्चों का भी विवेक ये कम मानता है, ये सारी बात कमजोर है। हम सीख सकते हैं तो फिर किसी को दास बनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो अवैज्ञानिक है, पूरे के पूरी तरह अपनी सुप्रीमेसी दिखा रहा है, इम्प्रैक्टिकल है। तो और मेंटल एबिलिटी को ज्यादा बल दे रहा है, इसीलिए इसकी आलोचना की जाती है। तो इसका बहुत ही बेकार विचार है। अब इसका मॉडल आंसर के फॉर्मेट में भी आपको आंसर बेटा यहाँ पर मिल जाएगा, इंग्लिश और हिंदी में। इसको आप देख सकते हैं। आप अगर पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल से कोई भी चीज दे रहे हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। आपको क्यूआईपी का कोर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल का कोर्स, सारे कोर्स आपके लिए अवेलेबल हैं। हम आपकी पूरी मदद करेंगे। नोट्स के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए, ये इस तरह का क्वेश्चन है और आपको नोट्स मिल जाएंगे। दास्ता मालिक और दास दोनों के लिए कल्याणकारी है। ये पूरे सारे तर्क इसमें दिए गए हैं। ये इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। ठीक है। तो आप इसका मॉडल आंसर बनाने के लिए करना। ठीक है। इसमें इसको और अगर खींचेंगे तो परिवार दास्ता का विचार इसमें आ सकता है। तो पढ़ते रहिए बच्चों, आप सबका भला हो। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस।